आप सभी का निखरी हिंदी ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य 1 साखी को हमने विस्तार से सीखा और जाना। आज के वीडियो में हम इसके भाव को संक्षेप में दोहराएंगे और साखी में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को सीखने का प्रयास करेंगे। कबीर ने ईश्वर प्रेम के महत्व को इन साखियों में स्पष्ट किया है और उन्होंने मीठी वाणी बोलने का महत्व समझाया है, जिससे प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम का व्यवहार करे। दूसरी साखी में अहंकार को समाप्त करके अपने अंतःकरण में अर्थात स्वयं के हृदय में ईश्वर को खोजने का प्रयास करने के ऊपर कबीर ने बल दिया है कि ईश्वर को हमें बाहर ढूंढने की अपेक्षा अपने अंदर ढूंढना चाहिए। तीसरी साखी में अहंकार को समाप्त करके ज्ञान का दीपक प्रकाश करने के लिए कबीर कहते हैं, जिससे सारा अंधकार मिट जाए और हम प्रभु के दर्शन कर सकें। चौथी साखी में कबीरदास जी ने संसार के संबंध में कहा है कि लोग अपने अपने सुखों में इतने अधिक खो गए हैं कि वो सोने और खाने में ही लिप्त रहते हैं और ईश्वर को पाने की प्रयास नहीं करते हैं। अगली साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों के समान हो जाती है। अगली साखी में कबीर निंदा करने वालों का महत्व स्पष्ट करते हैं कि हमारे जीवन में निंदा करने वाले व्यक्तियों को विशेष स्थान देना चाहिए। उनके कारण बिना अधिक प्रयास किए हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है। अगली साखी में कबीर दास जी ने ईश्वर प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ने को अधिक समझाया है। उन्होंने कहा है कि मोटी मोटी पोथियां पढ़कर कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन सकता। अगर हम सिर्फ एक ही अक्षर प्यार का पढ़ लें तो वो व्यक्ति गुणी, विद्वान और शास्त्रज्ञ बन जाता है, जो ईश्वर के अधिक निकट होता है। अंतिम साखी में कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान को प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग करना होगा। सांसारिक सुखों को त्याग कर हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। उम्मीद है आपको साखी के भावार्थ को अधिक विस्तार से समझने में सहायता मिलेगी। आइए बच्चों, अब हम प्रश्नों के उत्तर पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त कैसे होती है? इसका उत्तर है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। यह हमारे तन को तो शीतलता प्रदान करती ही है तथा सुनने वालों को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो कबीर के दोहों से ये प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ मीठी भाषा का, मृदु भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मीठी वाणी जो है हमारे मन का अहंकार, घमंड को खत्म करती है और हमारे तन को तो शीतलता देती ही है, सुनने वाले को भी सुख देती है और सुनने वाला भी कह उठता है कि वाह, कितने मधुर वचन हैं, कितनी मृदु भाषी है ये। तो प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। अनुभूति का अर्थ होता है महसूस कराना, फील करवाना। इसलिए हमें सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली और स्वयं को भी ठंडक, शीतलता अर्थात ठंडक देने वाली मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इस कारण जो व्यक्ति मीठी भाषा का प्रयोग करता है वह दूसरों में भी प्रिय बन जाता है। अगला प्रश्न है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं?
इसका उत्तर है संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए, प्रभु प्राप्ति का अर्थ होता है ईश्वर को पाने के लिए प्रयास से दूर रहकर सांसारिक विषयों में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है। इस पंक्ति का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए कि प्रभु को पाने के बदले सांसारिक विषय होते हैं जो प्रतिदिन के कार्य हम करते हैं, सुख साधनों से हम अपने आप को सुखी मानते हैं, उनमें डूबकर आनंद पूर्वक सोता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, उनके वियोग से दुखी है। कौन दुखी है? जो ईश्वर को पाने के प्रयास में दिन रात जाग रहा है। यहाँ सोना का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने और जागना प्रभु प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रतीक है। तो सोना का अर्थ क्या है कि ईश्वर को पाने की कोशिश करने से विमुख होना। विमुख होना का अर्थ होता है अलग होना, यानी उसके प्रति ध्यान न देना, और इसके कारण वह सुख साधनों में प्रसन्न रहता है। और जागना का अर्थ है कि ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास करना, कोशिश करना। इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत करने के लिए किया गया है। सांसारिक विषय वासनाएं, इसका अर्थ होता है संसार में जितने भी सुख साधन हम धन से और बाहरी सुख साधनों से इकट्ठा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं, उन विषय वासनाओं से दूर रहने और उसे सचेत करने का अर्थ होता है सावधान करने के लिए जागना शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। संदर्भ का अर्थ होता है रेफरेंस। जो साखी हमने पढ़ी उस साखी के संदर्भ में इसे स्पष्ट करना है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है। जब आप दीपक जलाते हैं तो उसमें से एक अग्नि पुंज निकल कर आता है, फ्लेम निकल कर आती है, तो उसी फ्लेम को प्रकाश पुंज कहा जाता है, जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है। तो दीपक जलते ही आसपास का अंधेरा समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही मन में छाया भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। तो जब हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, ज्ञान रूपी दीपक जलेगा, तो क्या होगा? हमारे मन में जो भी संदेह, शंकाएं हैं, हम असमंजस, भ्रम होता है, असमंजस जिसे कंफ्यूजन की स्थिति कहा जाता है, और जितने भी डाउट्स होते हैं, शंकाएं होती हैं, तो भ्रम और संदेह का अर्थ आपको समझ में आया होगा। भ्रम होता है कंफ्यूजन, जिसमें व्यक्ति असमंजस की स्थिति में होता है और निर्णय नहीं ले पाता। संदेह होता है शंकाएं, और भय रूपी अंधकार, भय, डर, एक डर का जो असर व्यक्ति के मन पे होता है, वह अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान के दीपक के प्रकाश में हमारा मन प्रसन्न होता है और ज्ञान प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है। उम्मीद है आपको सभी उत्तर ठीक से समझ में आए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।